If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. These little problems. नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि सावन में कि महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, तो देखिए अभी महादेव के दिन आ गए हैं और उनका पूजा पाठ और मंदिर में कीर्तन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और ये वीडियो मैंने सावन से पहले ही शूट किया है और सावन से पहले मैंने अपने जो मंदिर है उसकी क्लीनिंग की थी, वो वीडियो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है सुबह सुबह की भागदौड़, वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह जैसे ही बेटी को आज स्कूल भेजा, तो आज मुझे अपने हेयर में ना थोड़ा सा दही वगैरह लगाना था, क्योंकि अभी ये सावन भादवे के मौसम ऐसा होता है कि हमारी स्किन हेयर सब फ्रीजी फ्रीजी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लगाई है और दही में मैं थोड़ा सा जो मेथी दाना और कलौंजी पाउडर होता है ना, वो मिक्स करके रखती हूँ और थोड़ा सा जो नारियल का तेल होता है वो मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने थोड़ी सी अपनी हेयर केयर की है और इसको अभी 10-15 मिनट रखूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो जो दही है वो भी मेल्ट हो के नीचे को आने लग जाएगी। बस 10 मिनट तक मैं इसको रखूंगी। तब तक जो मेरी किचन क्लीनिंग है, सुबह सुबह जैसे हमारा किचन मैशी हो जाता है तो उसको क्लीन कर रही हूँ। कुक टॉप वगैरह मेरा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, तो बेटी भी आज पोहा लेके गई है। तो बच्चे होते हैं ना, पोहा उपमा और जैसे चीला वगैरह तो वो शौक से खाते हैं, तो बाहर का हम उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं खिलाते हैं। अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो हमारे काम नहीं टाइम से हो जाते हैं और हम खुद के लिए भी थोड़ा अपना समय निकाल पाते हैं। जैसे कभी खुद के लिए कोई स्किन केयर करना हो, हेयर कुछ केयर वगैरह कुछ करना हो, तो इन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो काउंटर टॉप था वो साथ में अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जो काउंटर टॉप के जो क्लॉथ होते हैं वो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि अभी वेदर ऐसा चल रहा है कि बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाती है। और जो भी वेजीज फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं ना, वो मैं इस तरीके के जो वेस्ट कंटेनर वगैरह होते हैं उसमें इकट्ठे कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं इनको पानी में डिप करके छोड़ दूंगी। और मतलब ये जो मेरे प्लांट है उनके लिए एक लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए काम करते हैं। तो मेरे जितने भी प्लांट है ना, सबको मैं यही देती हूँ, अलग से कुछ भी नहीं देती हूँ। हाँ, सिर्फ मार्च और फेब और सितंबर में उनको मैं जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह होती है, केंचुआ खाद जो होती है, वो मैं इनको देती हूँ एक एक मुट्ठी सब गमले में, थोड़ी बहुत जैसे उनमें खुदाई वगैरह करके। और बस यही मेरा एक कारण है कि जो मेरे प्लांट है वो काफ़ी अच्छे और हेल्दी रहते हैं। बाकी उनमें मैं कुछ भी अलग से नहीं देती हूँ। बस जो केले और छिलके होते हैं उनका पानी, जैसे दाल चावल का जो पानी होता है वो दे देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहते हैं। तो मैं बाहर वाला जो रूम है वो भी थोड़ा सा सेट करके आ गई थी। और फिर उसके बाद जो दही वगैरह मैंने यहाँ पे लगाया था, तो उसको भी थोड़ा सा सिंक को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, ताकि कोई भी यहाँ पे गंदगी वगैरह ना रहे। क्योंकि वैसे ही अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर रह ही जाता है। तो साथ के साथ मैं यहाँ पे जो बाथरूम है उसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि अभी नहाने से पहले ही होता है कि मैं बाथरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। नहाने के बाद जैसे ये बाथरूम वगैरह क्लीनिंग का काम नहीं होता है, बाकी काम तो चलो फिर भी हो जाता है। तो बाथरूम वगैरह क्लीन करने का काम मैं पहले ही करती हूँ नहाने से। तो अभी जो मिरर था, अभी यहाँ पे सिर पे दही लगाई थी, थोड़े बहुत छींटे इसके लग गए थे, तो यहाँ पे मैंने इसको कोलिन से साफ कर दिया। और वैसे मिरर को हम अगर नॉर्मल पानी और न्यूज़पेपर से करें तो काफ़ी अच्छा साफ हो जाता है। टैब पे सिर्फ एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है ना, या फिर आप नॉर्मल कॉटन का जो कपड़ा होता है वो उससे क्लीन करें तो काफ़ी अच्छी चमक जाती है। और बस जब भी इस पे थोड़ा सा पानी दिखे और हैंड टू हैंड, अगर हम इस पे नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लगा दें, तो उस पर कोई भी पानी के स्टेन वगैरह कुछ भी नहीं आता है। और यहाँ पे जो फ्लोर है वो भी मैं यहाँ पे क्लीन कर दूंगी अच्छे से। और ये जब भी हम नहाते हैं ना, तो अगर आप थोड़ा सा अगर वाइप
कर देना बाथरूम को तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, तो मुझे मेरे बाथरूम की अलग से स्पेशल कभी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। हाँ, यूँ हो सकता है 1 डेढ़ महीने में मतलब मैं पूरी इसकी डीप क्लीनिंग करूँ, पर डेली अगर हम इस तरीके से पानी से और वाइप से करते रहें ना इसको, तो काफ़ी अच्छी शाइन बनी रहती है। जो हमारी टाइल है वो काफ़ी मतलब अच्छी कंडीशन में दिखती हैं, कुछ भी इनका खराब नहीं रहता, तो क्योंकि एक बाथरूम में वाइपर तो हमें रखना ही चाहिए। वैसे ये बाथरूम मेरे जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ अटैच है, ड्रेसिंग और बाथरूम अटैच ही है, बट इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि जो मेन मेरे लॉबी में बाथरूम है उसको मतलब जो भी घर से कोई आता है तो भी उसको जो मेन बाथरूम है ना लॉबी के अंदर काफ़ी बड़ा है तो उसको ही हम यूज़ करते हैं। ये वाला बाथरूम तो काफ़ी कम यूज़ होता है, तो आज इसकी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है यहाँ पे। और फिर देन उसके बाद जो बेड था उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, तो देखो घर में बच्चे होंगे और लोग होंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही, और ये डेली का ही काम रहता है कि सुबह-सुबह सब चीज़ों को एक बार सेट कर दो, तो फिर सब लोग अपने-अपने काम पे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद देखो जो रहता है वही, फिर उसके बाद देन मैंने नहाने के बाद और उसके बाद जैसे अभी सावन स्टार्ट हो चुका है, तो कल जैसे फर्स्ट दिन ही है सावन का, तो आज जो वीडियो आपके पास आएगी तो आज सेकंड डे है। तो वैसे मेरा डेली का ही रूटीन रहता है कि मंदिर जाती हूँ, बट जब से मैं अभी हस्बैंड के पास से आई थी चेन्नई से, तो बस बैक टू बैक सब घर से कोई ना कोई आ ही रहा था, तो बस जाना बन ही नहीं रहा था। तो बस अब मेरा डेली का स्टार्ट हो चुका है और अभी पूरा सावन, और आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, क्योंकि बीच में अगर जब किसी चीज़ को हम करते हैं ना तो अगर वो छूट जाती है तो वापस से उसको स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं मंदिर जाके आई, वहाँ पे महादेव की पूजा वगैरह की, और वहाँ पे भी सावन चल रहे हैं तो सब कीर्तन वगैरह करती रहती हैं कॉलोनी की लेडीज़। और ये जो मंदिर है वो मेरी कॉलोनी के अंदर मतलब एंट्री करते हैं जब कॉलोनी में, तो उसके एंट्री पर ही बालाजी का मंदिर है, तो महादेव भी वहाँ स्थापित हैं, तो वहाँ पूजा हो जाती है महादेव और बालाजी की। और फिर उसके बाद मैं घर पे आई, तो फिर जैसे आज बेटी पोहा लेगी थी और फिर मुझे आज कढ़ी और चावल बनाना था, क्योंकि जैसे सावन स्टार्ट होने से पहले ही हम कढ़ी बना लेते हैं, तो सावन में हम कढ़ी नहीं खाते हैं, तो जब तक सावन रहेगा तो हमारे यहाँ पे कढ़ी नहीं बनती है। पर रीज़न पता नहीं क्या है, मुझे लगता है कोई साइंटिफिक रीज़न ही है इसके कारण, शायद खट्टी चीज़ें नहीं खाते होंगे, तो बस ये सावन से पहले की जब लगने से पहले की मैंने वीडियो शूट की है, तो यहाँ पे मैंने कढ़ी और चावल बनाए थे, तो अभी जैसे कढ़ी चावल ही खाएंगे आज डे में, बाकी शाम का देखते हैं फिर क्या रहता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे जब तक मैं चावल और कढ़ी मैंने यहाँ पे चमक दी है, और उसके बाद फिर मेरा मेन टारगेट है कि मुझे किचन की जो मंदिर है उसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि फिर जैसे सावन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो उससे पहले की साफ़ सफाई जो है, क्योंकि जब मैं आई थी चेन्नई से तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत की थी, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं की थी, थोड़ा थोड़ा भगवान जी को जैसे स्नान वगैरह करवा दिया था, और जो वस्त्र वगैरह थे वो मैंने चेंज कर दिए थे, आसन वगैरह चेंज कर दिए थे, बाकी जो मंदिर की पूरी डीप क्लीनिंग है वो नहीं की थी। और जो धूप होती है मंदिर से, क्योंकि मेरा मंदिर जो है पूरा वाइट कलर का है, तो धूप वगैरह होती है वो मैं जैसे बाहर की तरफ कर देती हूँ तुलसी में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम करते थे तो पूरा मंदिर जैसे ब्लैक ब्लैक दिखने लगी थी उसकी मायका पूरी, तो उसके बाद से जैसे तुलसी जी है उसमें कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के आसन वगैरह पहले से ही भिगो के रख दिए थे, तो उसको क्लीन कर दिया, और मंदिर के जितने भी कपड़े हैं उसको क्लीन करने के लिए मैं एक अलग से ही साबुन रखती हूँ, तो उसको मैं किसी और काम में नहीं लेती हूँ। सिर्फ जो मंदिर में क्लीनिंग करनी होती है इनके कपड़ों की, भगवान जी के, तो उससे ही मैं यूज़ करती हूँ, वो साबुन मैं अलग ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे जो मंदिर से मेरे भगवान जी थे उनको ले आई, और एक बर्तन में पानी भर के और इन सबको मैंने यहाँ पे स्नान करा दिया। तो जो जो मूर्तियाँ वगैरह थी उनको मैंने स्नान करा दिया, और जो मतलब फ़ोटो फ्रेम में थे मेरे पास उनको बस मैंने गीला कपड़ा किया, और जो ग्लास था उससे मैंने वाइप कर दिया। और 2-3 मूर्तियाँ तो मेरे पास जैसे अष्ट धातु की होती हैं वो बनी हुई हैं, जैसे माता जी की ये मैंने लास्ट इस घर में जैसे हम शिफ्ट हुए थे जब से खुद के घर में, तब मैंने माता जी की मेरे पास नहीं थी, पहले एक छोटी सी फ्रेम की प्रतिमा थी, तो मैंने यहाँ पे ये अष्ट धातु की ली है। और लक्ष्मी गणेश जी भी मेरे पास अष्ट धातु के ही हैं, और हनुमान जी की जो हमारे मेन बालाजी की फ्रेम है उसको मैंने वैसे ही ग्लास से वो करके थोड़ा सा गीला कपड़ा उससे साफ कर दिया। और यहाँ पे मैंने जो मंदिर है पूरा मतलब क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि हम डेली जब जोत वगैरह करते हैं तो उसका भी धुआं वगैरह निकलता है तो वो भी जमता है। तो आज मैंने इसके यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग की, और खाना जैसे मैंने रख दिया है तो वो खाना भी तैयार हो रहा है, जैसे कढ़ी चावल बन रहा है,
आज। और यहाँ पे जो भी दाग वगैरह लगे थे, जैसे हम कुछ लिख भी देते हैं ना शुभ लाभ वगैरह, वो भी लिखा हुआ तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और आसन को मैंने देखो धुल दिया था तो वो सूख गया, क्योंकि अभी धूप काफ़ी अच्छी आई हुई है। और यहाँ पे जितने भी भगवान जी थे उनको यहाँ पे मैं स्थापित कर रही हूँ। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking? जो भी हमारे मंदिर के बर्तन वगैरह होते हैं उनको मैं जैसे जो पीताम्बरी पाउडर होता है उससे क्लीन करती हूँ, और इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ना बर्तन वगैरह, काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छी शाइन रहती है। तो ये देखिए मेरे जो मंदिर है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है और काफ़ी अच्छे से क्लीन है। और जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन तो बस एकदम फुल नया नया सा फील होता है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सारे भगवान जी को। आज मैंने स्नान करवाया। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग से वीडियोस व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।